वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज हम रोज़ा तोड़ने वाले चीज़ों का बयान समाप्त करेंगे कि किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है। मसला, खाने या पीने या जिमा करने से रोज़ा टूट जाता है जबकि रोज़ेदार होना याद हो, और अगर रोज़ेदार होना याद ना रहा और भूल कर खा लिया या पी लिया या जिमा कर लिया तो रोज़ा ना गया। यानी अगर रोज़ेदार होना याद है और फिर खाया पिया या जिमा किया तो रोज़ा टूट जाएगा, और अगर ये याद नहीं है, भूल से खाया, तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। मसला, हुक्का, सिगरेट, बीड़ी, चट, सिगार पीने से रोज़ा टूट जाता है। पान या तंबाकू खाने से भी रोज़ा टूट जाता है अगरचे पीक थूक दी हो। यानी पान और तंबाकू खाएंगे तो अगरचे तंबाकू जो है वो अंदर नहीं जाती, मुंह में रखते हैं, और उसकी पीक जो रहती है, थूक जो रहता है, वो भी फेंक देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तंबाकू खाने से जो है रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह बहुत सारे लोग गुल मंजन करते हैं, तो गुल मंजन करने से भी रोज़ा टूट जाएगा। गुल करने से, क्योंकि उसमें भी तंबाकू और नशा होता है, उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, कोलगेट और जो मंजन होता है उसके ताल्लुक से कहा जाता है कि वो मकरूह है, लेकिन अगर उसको करने के बाद अगर कोलगेट या मंजन का थूक जो है वो अगर हलक से नीचे उतर गया तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन एहतिमाल इसका यही होता है कि कोलगेट या मंजन करेंगे तो कुछ ना कुछ कतरे जो है वो अंदर हलक के नीचे उतर जाते हैं, इसलिए उसको न किया जाए। और अगर कोई करता है बहुत एहतियात के साथ तो उसके लिए भी मकरूह है कि वो ना करे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अंदर चला गया तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। दांतों में कोई चीज़ चने बराबर या उससे ज़्यादा थी, उसे खा गया या कम ही थी, मगर मुंह से निकाल कर फिर खा ली तो रोज़ा टूट जाएगा। दांतों में कोई चीज़ अटकी थी तो वो चने के दाने के अगर बराबर थी या उससे ज़्यादा थी, अगर उससे निगल लिया, उसे खा लिया तो रोज़ा टूट जाएगा। और अगर उससे कम थी लेकिन फिर अगर हाथ बाहर निकालने के बाद फिर खा गया तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। दांतों से खून निकलकर हलक से नीचे उतरा और खून थूक से ज़्यादा या बराबर था या कम था, मगर इसका मज़ा हलक में मालूम हुआ तो इन सब सूरतों में रोज़ा जाता रहा। यानी अगर हलक के अंदर खून का मज़ा मालूम हुआ, ज़बान पर नहीं, ज़बान पर तो अगर थोड़ा सा भी खून निकलेगा तो ज़बान पर मज़ा मालूम होता है, हलक के अंदर अगर मज़ा मालूम हुआ तो रोज़ा टूट जाएगा। और अगर खून कम था और मज़ा भी मालूम ना हुआ तो रोज़ा ना गया। हुक्ना लिया या नथनों में दवा चढ़ाई या कान में तेल डाला या तेल चला गया तो रोज़ा टूट गया। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि बर्स का इस्तेमाल करते हैं और बर्स को तेल में डुबोकर फिर कान साफ करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है। तो अगर रोज़े की हालत में अगर किसी ने ऐसा किया तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, खाली बर्स अगर इस्तेमाल करता है, गीला नहीं है, भिगा हुआ नहीं है तेल में, और ऐसे ही इस्तेमाल करता है तो इसकी इजाज़त है, इससे रोज़ा नहीं टूटता। और अगर पानी कान में चला गया या डाला तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर कान में पानी चला गया नहाते हुए या किसी और वजह से भी तो कान में पानी जाने से रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन तेल जाने से रोज़ा टूट जाएगा। कुल्ली कर रहा था, बिला कस्द पानी हलक से उतर गया, या नाक में पानी चढ़ा रहा था, पानी दिमाग में चढ़ गया तो रोज़ा टूट गया। इसलिए जब भी कुल्ली की जाए तो एहतियात के साथ, गरारा ना करे तो ये बेहतर है कि सिर्फ कुल्ली की जाए। और नाक में भी पानी इतना ज़्यादा ज़ोर से नहीं अंदर तक खींचना चाहिए कि वो दिमाग तक पहुंच जाए। अगर दिमाग से तक पहुंच गया तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन
अगर रोज़ा होना भूल गया हो तो ना टूटेगा। हाँ, अगर उसको याद नहीं है, कभी वज़ू करने के लिए बैठ गया और 11 महीने की आदत होती है, अगर उसी आदत के मुताबिक उसने कुल्ली किया और गरारा किया, उसे याद नहीं है कि मेरा रोज़ा है, तो ऐसी सूरत में फिर रोज़ा नहीं जाएगा। सोते में पानी पी लिया या कुछ खा लिया या मुंह खुला था, पानी का कतरा या ओला हलक में चला गया तो रोज़ा टूट गया। अगर नींद की हालत में भी अगर किसी को कोई बीमारी हो, चलने की जैसी बीमारी होती है, अगर नींद की हालत में अगर किसी ने कुछ खा लिया तब भी रोज़ा टूट जाएगा। दूसरे का थूक निकल गया या अपना ही थूक हाथ पर लेकर निकल गया तो रोज़ा जाता रहा। अगर किसी दूसरे का थूक निकल गया या अपना थूक जो है वो हाथ पे लेकर निकल गया तब भी रोज़ा टूट जाएगा। बहुत सारे लोग पहले यहाँ पर खासकर ये रिवाज था कि रोज़े में थूकते ज़्यादा थे और उनको ऐसा लगता था कि थूक भी अंदर नहीं जाना चाहिए, इसलिए रोज़ा रखते थे। तो रोज़े का मतलब ही ये समझते थे कि थूक अंदर नहीं जाना चाहिए और फिर वो बार बार थोड़ी थोड़ी देर पर थूका करते थे। तो ये थूकने वाला अमल ये मुनासिब अमल नहीं लगता है, लिहाजा इससे बचना चाहिए। अगर मुंह में थूक है वो कितना भी हो वो अंदर जाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा। यहाँ तक कि अगर जमा करके भी मुंह में थूक जमा करके भी अंदर लिया तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। ये अलग बात है कि ऐसा करना सही अमल नहीं है। मुंह में रंगीन डोरा रखा जिससे थूक रंगीन हो गया, फिर थूक निकल गया तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर रंगीन डोरा है और अगर वो मुंह में रखा हुआ है और फिर अब थूक का रंग भी बदल गया है, अगर फिर उसे निकल लेगा तो रोज़ा टूट जाएगा। आंसू मुंह में चला गया और निकल गया, अगर बूंद 2 बूंद है तो रोज़ा ना गया, और अगर ज़्यादा था कि उसकी नमकीनी पूरी मुंह में मालूम हुई तो रोज़ा टूट जाएगा। यानी कभी कभी रोते हुए इंसान दुआ करता है तो ऐसी सूरत में कभी कभी उसके मुंह में आंसू चला जाता है, तो बूंद और 2 बूंद है तो रोज़ा नहीं जाएगा। लेकिन हलक में मुंह में पूरा उसका मज़ा, उसकी नमकीनी मालूम होती है तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। यही हुक्म पसीने का भी है। मर्द ने औरत का बोसा लिया या छुआ या मुबाशरत की या गले लगाया और इंजाल हो गया तो रोज़ा जाता रहा। और अगर औरत ने मर्द को छुआ और मर्द को इंजाल हो गया तो रोज़ा ना टूटा। औरत को कपड़े के ऊपर से छुआ और कपड़ा इतना मोटा है कि बदन की गर्मी मालूम ना हुई तो रोज़ा ना टूटा, अगरचे इंजाल हो गया हो। मुबालगे के साथ इस्तिंजा किया, यहाँ तक कि हुक्ना रखने की जगह तक पानी पहुँच गया तो रोज़ा टूट गया, है ना। इसलिए इस्तिंजा करनी है। जब टॉयलेट से फारिग होते हैं तो बड़ी इस्तिंजा जो होती है उससे फारिग होने के बाद जब उसे धोते हैं तो धोते वक्त ये एहतियात होना चाहिए, बिलखुसूस रोज़े के अंदर, कि उसे ज़्यादा ज़ोर से दबा कर ना धोया जाए, बल्कि अपनी उस जगह को पहले बंद किया जाए और फिर धोया जाए। इसलिए कि अगर हुक्ना लेने की जगह तक, जहाँ तक हुक्ना लिया जाता है, अगर वहाँ तक पानी पहुँच गया तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। और इतना मुबालगा चाहिए भी नहीं कि इससे सख्त बीमारी का अंदेशा होता है। मर्द ने पेशाब के सुराख में तेल, पानी या तेल डाला, रोज़ा ना टूटा, मसाने तक पहुँच गया हो, अगरचे मसाने तक पहुँच गया हो। और अगर औरत ने शर्मगाह में तेल या पानी टपकाया तो रोज़ा टूट गया। इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में भी रोज़ा टूटने के ताल्लुक से ही समाप्त करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।